हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। एसएससी फिर से खेल गई है। बहुत सारे चेंजेस एसएससी ने यहाँ पे किए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि सीजीएल में चेंजेस हुए, सीएचएसएल में चेंजेस हुए, तो अब एमटीएस की बारी है। एमटीएस ने भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए हैं। और इंग्लिश को फिर से इंपॉर्टेंस दी गई है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस फिर से सामने आई है। इंग्लिश और जीएस को फिर से इंपॉर्टेंस दी गई है। वेटेज बढ़ा दिया गया है इन सब चीज़ों का। और किस किस तरीके से चेंजेस आए हैं मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपको ये बता देती हूँ कि एमटीएस में जो आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया करते थे, अब आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है। कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, आपका एक ही एग्जाम होगा। उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। 2 सेक्शन में आप लोगों का पेपर होगा। पहले तो मैं यही आप लोगों को बता देती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को जानने के लिए थोड़े से बेसब्र हैं कि भाई किस तरीके से अब हमारा यहाँ पे एमटीएस का एग्जाम होगा। तो मैं आप लोगों को बता, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले मैं डेट के बारे में आपको बता देती हूँ कि 18 जनवरी मतलब आज से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं और 17 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक महीना अपना फॉर्म फिल करने का है। 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 19 फरवरी है। और जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो एग्जाम होगा वो एमटीएस का वो अप्रैल में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, फॉर्म आप अभी से फिल कर सकते हैं, अप्रैल में एग्जाम होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है 10,880, लगभग 11,000 के आसपास आपके पास वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको एमटीएस में यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ा चेंज जो बच्चों हुआ है ना, वो हुआ है सिलेबस के अंदर। सिलेबस भाई बढ़िया सा खेल खेल गया है। एज लिमिट आपको फिर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 18 से 25 आप लोगों की यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। इसमें जैसे कि मेंशन किया गया 1998 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कुछ पोस्ट के लिए आप यहाँ से 1996 से लेके 2005 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमें चेंज देखने के लिए मिला है बच्चा, वो मिला है हमें आप लोगों का। मैं एक बार सब चीज़ों को आप लोगों को शब्दों में बता देती हूँ कि भाई किस किस चीज़ें किस किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, बात हमारे पास यहाँ पे ये आई है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे बड़ा बदलाव जो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है वो हमें यहाँ से, मैं आप लोगों को बताती हूँ, सेक्शन बना दिया है भाई। ठीक है, सेक्शन 1 में आप लोगों का किस चीज़ का पेपर होगा, मैथ्स का। सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दो सेक्शंस में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 1 में आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग होगा। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, जो आप लोगों की 20 क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। सेक्शन 2 में आपका जीएस प्लस इंग्लिश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जीएस प्लस इंग्लिश। और इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस जीएस के होंगे और 25 ही क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 75, ठीक है, 75 ये आप लोगों के मार्क्स हो गए, 75 मार्क्स। और 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आपको जीएस से मिलेंगे जो कि 75 नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी आप लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 75 मार्क्स आपके होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस तरह का एमटीएस ने पैटर्न बनाया है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है सेक्शन 1, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और जो यहाँ पे आपका सेक्शन 2 होगा, इसी के हिसाब से मेरिट लगाई जाएगी। तो देखो मतलब एसएससी ने कितना बढ़िया गेम खेला है, एसएससी खेल गई भाई। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लोगों की मेरिट लगेगी। यहाँ पे जीएस और इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हुए जो आप लोगों की फाइनल मेरिट लगेगी वो इसी के हिसाब से लगेगी। डिस्क्रिप्टिव को ख़त्म कर दिया है। तो भाई जम के तैयारी में लग जाओ, पैटर्न चेंज हो गया है।
इंग्लिश तो एट लास्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेगा, तो इंग्लिश का लेवल आपको इस बार थोड़ा सा एमटीएस में ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि यहीं से मेरिट डिसाइड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है मैथ्स और रीजनिंग, तो मेरिट कहाँ से डिसाइड होगी, जीएस से और इंग्लिश से। तो ऐसा मेरा मानना है कि ठीक ठाक लेवल आपको यहाँ से इंग्लिश का देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों पढ़ना शुरू कर दो, तैयारी हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट 50 दिन 50 मैराथन चल रहा है, उसको अच्छे से फॉलो करो। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि वो सीएचएसएल वालों के लिए, एमटीएस वालों के लिए, सब बच्चों के लिए है। तो बहुत ही शानदार तैयारी करके जाओगे तभी एग्जाम में सिलेक्शन पूरी तरीके से ले पाओगे, अपनी सीट पक्की कर पाओगे। चेंजेस के साथ जब कोई चीज़ आती है तो जितनी वो उसके फ़ायदे होते हैं उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपने यहाँ पे लापरवाही बरती तो दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों जमकर तैयारी में लग जाओ। ध्यान रखना, फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं, 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। 18 to 25 के बीच की इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा, यही आप लोगों के की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो तो मैं आप लोगों को क्लासेस में बताती रहूँगी। और एमटीएस की तैयारी भी मैं धूमधाम तरीके से शुरू कर देनी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल मुझे लगता है कि क्योंकि मेरिट इसी पर डिसाइड होगी आप लोगों की, तो इंग्लिश का लेवल एमटीएस के हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बढ़िया से पढ़ो। आप लोगों के लिए A to Z बैच भी चला रखा है। एसएससी अभिनय मैथ्स पे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, तो अब तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जम के तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी, डोंट वरी। जो भी क्लासेस होती है बस उनको प्रॉपर अटेंड करो। बाय बाय।